नमस्कार, जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिज्ञा का भाग 32। जब संध्या हो गई और अंधेरा छा गया तो पूर्णा वहाँ से बाहर निकली और सड़क पर खड़ी होकर सोचने लगी, कहाँ जाऊँ? जीवन में अब अपमान, लज्जा, दुख और संताप के सिवाय और क्या है? अपने पति के बाद ही उसने क्यों न प्राणों को त्याग दिया? क्यों न उसी शव के साथ सती हो गई? इस जीवन से तो सती हो जाना कहीं अच्छा था। क्यों उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? वह क्या जानती थी कि भले आदमी ऐसे दुष्ट होते हैं। अपने मित्र भी गले पर छुरी फेरने को तैयार हो जाते हैं। अब मृत्यु के सिवाय उसे और कोई ठिकाना नहीं। एक बूढ़े आदमी को देखकर वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई। जब बूढ़ा निकट आ गया और पूर्णा को विश्वास हो गया कि इसके सामने निकलने में कोई भय नहीं है, तो उसने धीरे से पूछा, बाबा, गंगा जी का रास्ता किधर है? बूढ़े ने आश्चर्य से कहा, गंगा जी यहाँ कहाँ है? यह तो मड़वाडी है। पूर्णा, गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है? बूढ़ा, 2 कोस। इस दशा में 2 कोस जाना पूर्णा को असह्य सा जान पड़ा। उसने सोचा, क्या डूबने के लिए गंगा ही है? यहाँ कोई तालाब या नदी न होगी? वह वहीं खड़ी रही, कुछ निश्चय न कर सकी। बूढ़े ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है बेटी? कहाँ जाओगी? पूर्णा सहम उठी। अब तक उसने कोई कथा न गढ़ी थी, क्या बतलाती? बूढ़े ने फिर पूछा, गंगा जी ही जाना है या और कहीं? पूर्णा ने डरते डरते कहा, वहीं एक मोहल्ले में जाऊंगी। बूढ़े ने ठिठक कर पूर्णा को सिर से पैर तक देखा और बोला, कहाँ, किस मोहल्ले में जाओगी? सैकड़ों मोहल्ले हैं। पूर्णा ने कोई जवाब न दिया। उसके पास जवाब ही क्या था? बूढ़े ने जरा झुंझला कर कहा, यहाँ किस गांव में तुम्हारा घर है? पूर्णा कोई जवाब न दे सकी। वह पछता रही थी कि नाहक इस बूढ़े को मैंने छेड़ा। बूढ़े ने अब की कठोर स्वर में पूछा, तू अपना पता क्यों नहीं बताती? क्या घर से भाग आई है? पूर्णा थर थर काँप रही थी, एक शब्द भी मुंह से न निकाल सकी। बूढ़े को विश्वास हो गया, यह स्त्री घर से रूठ कर आई है। दया आ गई। बोला, बेटी, घर से रूठ कर भागना अच्छा नहीं, जमाना खराब है। कहीं बदमाशों के पंजे में फंस जाओ तो फिर सारी जिंदगी भर के लिए दाग लग जाए। घर लौट जाओ बेटी। बड़े बूढ़े 2 बात कहें तो गम खाना चाहिए। वे तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। चलो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूँ। घर लौट जाओ बेटी। बड़े बूढ़े 2 बात कहें तो गम खाना चाहिए। वे तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। चलो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूँ। पूर्णा के लिए अब जवाब देना लाजिम हो गया। बोली, बाबा, मुझे घर वालों ने निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया? किसी से लड़ाई हुई थी? नहीं बाबा, मैं विधवा हूँ।
घर वाले मुझे रखना नहीं चाहते। सास ससुर हैं? नहीं बाबा, कोई नहीं है। एक नातेदार के यहाँ पड़ी थी, आज उसने भी निकाल दिया। बूढ़ा 1 मिनट तक कुछ सोच कर बोला, तो तुम गंगा जी की ओर क्या करने जा रही थी? वहाँ कोई तुम्हारा अपना है? नहीं नहीं महाराज, सोचती थी रात भर वहीं घाट पर पड़ी रहूँगी, सवेरे किसी जगह खाना पकाने की नौकरी कर लूँगी। बूढ़ा समझ गया, अनाथिनी रात के समय गंगा का रास्ता किस लिए पूछ सकती है। जब वहाँ भी इसका कोई नहीं है तो फिर गंगा तट पर जाने का अर्थ ही क्या हो सकता है। बोला, वनिता भवन में क्यों नहीं चली जाती? वनिता भवन क्या है बाबा? मैंने तो सुना भी नहीं। वहाँ अनाथ स्त्रियों का पालन किया जाता है। कैसी ही स्त्री हो, वह लोग बड़े हर्ष से उसे अपने यहाँ रख लेते हैं। अमृत राय बाबू को दुनिया चाहे कितना ही बदनाम करे, पर काम उन्होंने बड़े धर्म का किया है। इस समय 50 स्त्रियों से कम न होंगी। सब हंसी खुशी रहती हैं, कोई मर्द अंदर नहीं जाने पाता। अमृत बाबू आप भी अंदर नहीं जाते। हिम्मत का धनी जवान है, सच्चा त्यागी इसी को देखा। पूर्णा का दिल बैठ गया। जिस विपत्ति से बचने के लिए उसने प्राणांत कर देने को ठानी थी, वह फिर सामने आती हुई दिखाई दी। अमृत राय उसे देखते ही पहचान जाएंगे। उनके सामने वह खड़ी कैसे हो सकेगी? कदाचित उसके पैर कांपने लगेंगे और वह गिर पड़ेगी। वह उसे हत्यारिणी समझेंगे, जिससे वह एक दिन साली के नाते विनोद करती थी। वह आज उनके सम्मुख उल्टा बनकर जाएगी। बूढ़े ने पूछा, देर क्यों करती हो बेटी? चलो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ। विश्वास मानो, वहाँ तुम बड़े आराम से रहोगी। पूर्णा ने कहा, मैं वहाँ न जाऊँगी बाबा। वहाँ जाने में क्या बुराई है? यूँ ही मेरा जी नहीं चाहता। बूढ़े ने झुंझला कर कहा, तो यह क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे सिर पर दूसरी ही धुन सवार है? यह कहकर बूढ़ा आगे बढ़ा। जिसने स्वयं कुमार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया हो, उसे कौन रोक सकता है? पूर्णा बूढ़े को जाते देखकर उसके मन का भाव समझ गई। क्या अब भी वह वनिता भवन में जाने से इनकार कर सकती थी? बोली, बाबा तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? बूढ़ा, कहता तो हूँ कि चलो वनिता भवन पहुँचा दूँ। वहाँ मुझे बाबू अमृत राय के सामने तो न जाना पड़ेगा। यह सब मैं नहीं जानता, मगर उनके सामने जाने में हर्ज ही क्या है? वह बुरे आदमी नहीं है। अच्छे बुरे की बात नहीं है बाबा, मुझे उनके सामने जाते लज्जा आती है। अच्छी बात है, मत जाना। नाम और पता लिखना ही पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं नाम और पता भी ना लिखवाऊंगी। इसीलिए तो कहती थी कि मैं वनिता भवन में न जाऊंगी। बूढ़े ने कुछ सोच कर कहा, अच्छा चलो, मैं अमृत बाबू को समझा दूंगा। जो बात तुम ना बताना चाहोगी, उसके लिए वहाँ तुम्हें मजबूर ना करेंगे। मैं उन्हें अकेले में समझा दूंगा। जरा दूर पर एक इक्का मिल गया। बूढ़े ने उसे ठीक कर लिया। दोनों उस पर बैठकर चले। पूर्णा इस समय अपने को गंगा की लहरों में विसर्जित करने जाती तो कदाचित
इतनी दुखी और सशंक न होती। धन्यवाद।